नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लास। कारपत्रक 85 12 फरवरी। अच्छा 12/2, देखो मैं अच्छा खासा 2 पढ़ रहा था लेकिन इन्होंने फरवरी लगा दी। 12 फरवरी 2021। चलो ठीक है। विषय गणित, कक्षा 9, विद्यार्थियों का नाम, अध्याय 14 सांख्यिकी, वर्कशीट संख्या 48 49 की पुनरावृत्ति। अब भैया एक साथ ले लेते 48 49। अगर आपको दिखाया जाए तो 48 और ये 49 इसकी पुनरावृत्ति है, मतलब अभी गंगाधर है। शक्तिमान अभी आना बाकी है, मतलब 50 और 51 अभी आएगी, इसी की है। ठीक है, तो गंगाधर से फिलहाल काम चलाते हैं। 48 और 49 से काम चलाते हैं। कितने प्रश्न हैं? प्रश्नों की संख्या 11 12 दर्जनों में आ रही थी। अब की बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, चलो कम से कम दर्जन भी नहीं दिए, पूरे दर्जन नहीं किए। एक 11 था, एक बार 12 था। चलो लगाना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलो वोट करो बच्चे। इसमें कौन को वोट करोगे? एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को कहते हैं डैश, बारंबारता, मिलान चिन्ह, आंकड़े और दंड। अगर आप भूल गए हो तो आपको पुरानी वर्कशीट पे चलते हैं, वर्कशीट नंबर 48 पे चलते हैं। 48 में देखो यहाँ चीज़ लिखी गई है, उस टाइम भी पढ़ाया गया था, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, आपको याद आ जाएगा। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों को या आंकड़ों को जो संख्यात्मक रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। कहीं डेटा भी बोलते नहीं, आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाओं को मतलब घुमा फिरा कहने का मतलब इसे आंकड़ा कहते हैं। आंकड़े तो इसका सी। रेड पेन का है मेरे पास, रेड पेन। चलो अब की बार ब्लू से ही काम चला रहे हैं। ठीक है, आंकड़े कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आंकड़ों का अधिकतम मान 64 है, इन आंकड़ों का परिसर 13 है, तो आंकड़ों का न्यूनतम मान होगा। कमाल की बात यह है कि ये चीज़ आपकी ना ये 48 और 49 में पुनरावृत्ति में नहीं है, ये चीज़ जो इसने पूछी है, लेकिन आपके मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो पहले का उत्तर सी आंकड़े और दूसरे का हो जाएगा, ठीक है, परिसर। ये ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, ये गलत है आपका। परिसर बराबर, परिसर कैसे निकालते हैं? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। कोई भी आपके पास मान होगा, अधिकतम में से न्यूनतम घटा देंगे, आपका आ जाएगा परिसर। तो इसमें परिसर 13 दिया ही गया है, जो आंकड़े का मान है 64 और न्यूनतम मान नहीं दिया तो उसे हम x मान लेंगे। x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 13 इधर प्लस में उधर आके माइनस हो जाएगा। 64 में से 13 जाएगा तो 51 बचेगा। ऑप्शन सी आपका सही है। तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा उसका? 51। न्यूनतम मान 51, 51, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 निम्नलिखित में सम्मिलित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 10 से 20, 20 से 30, 20 निम्नलिखित में सम्मिलित है। 20 इसमें आएगा या 20 इसमें आएगा? बताओ किस में आएगा? कई बच्चे कहते हैं 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, लेकिन जो 20 है आपका, 20 से जो 20 है ये वाला, 20 से 30 वाले में आएगा। ऑप्शन बी सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, और भी है यहाँ पे ऑप्शन तीसरे का बी का, 20 से 30 वाले में आएगा। अगर यहीं पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल दूसरा ले लो, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अगर मैं यहाँ पे 60 लूँ तो 60 किस में आएगा? ठीक है, इसमें आएगा, इसमें आएगा, किस में आएगा? अब 60 यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है। जब 60 काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये इस वाले में आएगा। ठीक है, अगर वैसे 20 है तो 20 से 30 वाले के बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा है, इसे ध्यान से देखना एक बार। कई बार कहते हैं कि 20 इसमें लेना, कई बच्चे मोस्टली कई बार देखा 20 इसी में भिड़ा देते हैं। 19 होगा तो यहाँ तक होगा, लेकिन जो 20 होगा यहाँ होगा। अब 30 इसके अंदर नहीं आएगा, 30 अगले वाले में चला जाएगा, 30 से 40 वाले में। ठीक। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, गणित के एक टेस्ट में, जब चलो टेस्ट शुरू हो गया, अच्छा हुआ कोरोना वायरस का टेस्ट अभी नहीं हो रहा है। गणित के एक टेस्ट में 17 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। 100 में से, अच्छा जी, 91, 82, 100 हो तेरी बच्चों, कौन सा ये? 100 में से 100 ले आए, 100 में 100, 96, 65, 82, 76, 79, 90, 46, 64, 72, 68, 66, 48, 49। अच्छा वो कोई फेल नहीं हुआ नहीं।
आंकड़ों का परिसर, परिसर हमने कहा ना सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम में से आपको सबसे न्यूनतम घटाते हैं। सबसे कम कितना आया है 49, 48, 48 नहीं, यहाँ पे 46, 46 सबसे कम लग रहा है, 46 से नीचे कोई नहीं है। तो आपको 100 में से 46 घटा देंगे तो इसका परिसर आ जाएगा। तो परिसर निकालने के लिए मैंने ऊपर भी बताया था, लेकिन दोबारा ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है परिसर, अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम आपका 100 अंक था, न्यूनतम आपका 46, 100 में से 46 जाएगा 54। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 54, 54 है, इस ऑप्शन में होना भी चाहिए। ये आपका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 5, वर्ग 130, 150 का वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह, अभी हमने परिसर निकाला तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो मैंने यहीं पे दिखा देता हूँ। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 5 का, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए न्यूनतम मान प्लस अधिकतम मान बटे में 2। ठीक है, आपका न्यूनतम मान प्लस अधिकतम मान बटे में 2, और आप उल्टा भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान बटे में 2, लेकिन मोस्टली हमेशा ऐसे लिखे था, छोटे से बड़ा प्लस बटे में 2, ऐसे मैंने याद कर रखा है। ऐसे आप भी याद कर सकते हैं, न्यूनतम प्लस अधिकतम बटे में 2। तो आपका न्यूनतम मान था 130, 130 और 150 बटे में 2, 5 3 8, 1 1 2, तो 280 बटे में 2। इसको काट देंगे, काले पेन से काटूँ, इधर काला पेन। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 0 का 0 आ जाएगा। तो 140, 140 आपका आ जाएगा। 140 आपका सी आपका सही है। ठीक है, सी सही है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सी सही है, सी 140, सी यहाँ पे लगाना है। सी के बाद 6, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौड़ आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। अगर आपको याद होगा कि प्राथमिक आंकड़े और गौड़ आंकड़े किसे कहते हैं, नहीं याद है तो वर्कशीट में दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं 48 में भी आपको। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े ये होते हैं आपके गौड़ आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जो हम स्वयं के दिमाग से होता है, स्वयं के दिमाग से, और आपका गौड़ आंकड़े जो होता है आपका इन क्रियाकलापों पर सूचना हमें विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड, जिसमें सूचनाएं पहले से एकत्रित होती हैं। जो रिकॉर्ड पहले से, सूचना पहले से होती है, अगर उसको हम लेते हैं वो गौड़ आंकड़े कहलाते हैं। और जो हम अपने दिमाग से करते कर कैलकुलेशन, वो आपके प्राथमिक आंकड़े होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था, जो बिट्टू की लंबाई नापी हमने अपने मन से, शक्तिमान की लंबाई नापी थी 176 सेंटीमीटर। ठीक है, सोमवार को कितने बच्चे अनुपस्थित थे 19, ये सब हमें कैसे पता चला, मंगलवार को रजिस्टर था। तो ये आपके गौड़ आंकड़े होंगे, ये आपके प्राथमिक आंकड़े होंगे। अब इसी के लिए इसमें चलते हैं आपका कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों की माप। अब जूतों की माप कौन रखता है, कोई रखता होगा नहीं, तो ये आपके प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक। ठीक है, और अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह। अब रक्त समूह की बात करें तो रक्त समूह भी कहीं तो होंगे नहीं, ये भी हमें कराना पड़ेगा, अपने हिसाब से कराना पड़ेगा। तो ये भी आपके प्राथमिक चले जाते हैं, प्राथमिक। अगर वो डाटा है, कहीं ये नहीं लिखा नहीं गया है, कहीं डाटा, वो डाटा नहीं है आपका, ठीक है, तो ये प्राथमिक चला जाएगा। आपके कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या, ये भी नहीं है, ये आपको जज करके निकालना पड़े। हर एक से अपने मित्रों से पूछो कि कितने तुम्हारे परिवार में, कितने परिवार में, ये भी आपका प्राथमिक में आ जाता है, प्राथमिक। अब ये देखिए चौथे नंबर पे, गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब देखो, जो भी अंक मिले होंगे 30 विद्यार्थियों में से, जितने भी किसी को अंक मिले होंगे, ये चीज़ रजिस्टर में नोटिस की जाती है। तो इस वजह से ये गौड़ आंकड़े, अगर ये निकालोगे तो आपको ये गौड़ आंकड़ों में चला जाएगा। ठीक, और वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। अब देखो, ये चीज़ जो विद्यालय लगाता है, चाहे पौधा 1 लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 10, चाहे 15, चाहे सूखे नहीं सूखे, लेकिन कहीं ना कहीं रजिस्टर में नोटिस किया जाता है कि हाँ, इस विद्यालय द्वारा इतने पौधे लगाए गए। ठीक है, मतलब ये सब आंकड़े होते हैं आपके। आप ये भी कह सकते हो 100 से ज़्यादा लगाए होंगे, 80 90 हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी रजिस्टर में ये चीज़ लिखी जाती है कि इस विद्यालय ने वन महोत्सव इतने पेड़ लगाए। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। आप निकालेंगे, कहीं जाएगा ना अधिकारी के पास, कितने 100 विद्यालय कितने पेड़ लगाए, इस विद्यालय ने इतने, इस विद्यालय ने इतने, इस विद्यालय ने इतने। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका ये भी गौड़ आंकड़ों में चला जाएगा। ठीक है, तो चौथा और पांचवा आपका गौड़ है। ठीक है, और बाकी जो लास्ट के 3 प्राथमिक है। तो आपको लिखेंगे कैसे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक आंकड़े फर्स्ट सेकंड थर्ड लगातार प्राथमिक है, और जो गौड़ है आपके चौथा और पांचवा है। ठीक है।
ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार से लिखना है ना यहाँ पे आपको, ठीक है। बस हो गया ये काम। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर की तरफ आ रहे हैं हम। कक्षा 9वीं की 30 लड़कियों की लंबाई कितनी है? लंबाई सेंटीमीटर में है, नीचे दी गई है 140, 140, 160 कुछ आंकड़े दिए गए हैं आपके पास। इन आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी तैयार कीजिए। अब कई बच्चे क्या होंगे, इसे वर्ग समूह में भी कर देंगे, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, अगर मैं इसकी आगे वाली वर्कशीट दिखाऊं तो ये देखो, ये भी है, आप ऐसे दिखा दोगे बारंबारता। लेकिन हर बार जब जैसे भी ये क्वेश्चन आएगा उसमें आपको वो कहेगा कि इसकी बारंबारता दिखाई होगी, वर्ग अंतराल दिया होगा, इसका वर्ग अंतराल, सॉरी बारंबारता नहीं, वर्ग अंतराल दिया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया होगा 0 से 5, ऐसे सवाल लगाएंगे तो 86 से 86, 88। तो ऐसे सवालों के लिए वो आपको पहले से देगा वर्ग अंतराल। जब भी वर्ग अंतराल नहीं देगा आपको सिंपली वही वाला लगाना होता है। जैसे ये आप लगाए थे 2 कितनी बार, 2 बार था, लाइन खींचते हैं 17, 17 3 बार है, ठीक है। इस प्रकार सवाल लगेगा ये। तो अगर इस वाले में करें तो ये भी इसी प्रकार से लगाना है। तो इसे लगाना तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे अच्छा सा, जैसे सबसे पहले लड़कियों की लंबाई इस वाले में आ जाएगा ना। जब बनाया तो काफ़ी बड़ा बन गया, 1 पेज का बन गया ये ना चाहते हुए भी। लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में, मिलान चिन्ह, फिर बारंबारता। तो जो मुझको पहले ये इजी लगता तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो बनाने में कम समय लगे। तो 138, और इससे पहले ये चार्ट बनाने से पहले आपको इसको आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में, लेकिन हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना चाहिए, वो हमारे माइंड के हिसाब से थोड़ा सा ईजी रहता है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो है इसमें 138 है। कौन सी? 138, ठीक है। उसके बाद इसमें इसको 38 के बाद देखेंगे तो 139, ठीक है। फिर 139 के बाद 140। तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। अब ये देखना है 138 कितनी बार आया है। 138 में मैं बॉक्स बना देता हूँ, 138 ये रहा और 138 ये रहा और 138 चाहे वैसे भी देख सकते हैं आप, पास में दिख गया ना, वैसे इस तरफ चला गया। 138 कितनी बार है? 2 बार। तो आपको एक मिलान चिन्ह कितनी बार लिखना है? 138 1 2। यहाँ पे आप बारंबारता में कितने भर देंगे? 2। 139 देखेंगे कितनी बार है? 139 ये कट मार दूंगा मैं। 139 एक ही है, ठीक है। तो 139 एक है, तो यहाँ पे मिलान चिन्ह में आपको बस 1 खींच देना है और यहाँ पे 1, ये मिलान चिन्ह जैसे नहीं, इसको 1 इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा हो गया आपको 138, 139, 140। मैं एक बार बनाने के बाद आपको साथ के साथ दिखा भी दूंगा, ठीक है। 140 देखो कितनी बार है? 140 1 2 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 3 3 3 3 3 4। कितनी बार है? 4 बार। 140 कितनी बार है? 4 बार। तो यहाँ पे खींचेंगे 1 2 3 4। 140 4 बार है और यहाँ पे 4, बारंबारता वाले श्रेणी में 4। मैं लास्ट में एक अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है। 146, इसके बाद 140 के बाद सबसे बड़ा है 140 के बाद 146, ठीक है। 146, ठीक है। 146। अब ऐसे जब भी पेपर मिले आप पेपर में ऐसे कट कर लीजिएगा। इससे कट करने से क्या होता है कि बाकी जो अंक कट चुके होंगे उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता और जल्दी से हम आंकड़े गिन सकते हैं। 146, ठीक है। इसमें सर्कल बना रहा हूँ 146 लाइन से आता हूँ इधर से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 146 देखो ये रहा 146 कितनी है? 3 1 2 3। 146 3 बार मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लाइन खींच दूंगा, यहाँ पे पहले से 3 लिख दूँ, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। साथ के साथ चलता हूँ बच्चों, मैं वहाँ पे लाइन खींच दूंगा, मैं आपको एक साथ दिखा दूंगा। देखो सारे खाली है, मैं आप साथ के साथ लिखता रहूँ, मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा, ठीक है। 148, इसके बाद कौन सा देखना है? 148 बढ़ते क्रम। 148 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 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रहा 148
48 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो हाँ देखो 6 वाला ध्यान से देखना, क्योंकि देखो बता रहा है 6 वाला कैसे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। उसके बाद 150 150 150 150 150 150 150, बस कितने थे, 1 2 3 4। तो लाइन खींच दूंगा मैं 1 2 3 4। इसके बाद 151 151, ठीक है 151। अब देखो ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, अब ऐसे कर देता हूँ, साफ दिखाई दे, 151 151 151 151 151 151 151 151, एक ही है, बस एक ही है 151 लाइन। अब इसके बाद 152 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 152, बस 3 बार था तो 3 लाइन, 1 2 3। 153 देखेंगे अब, 153 153, ठीक है 1 2 3 153। बाकी तो कट ही चुके हैं, देखो काटने का यही फ़र्क है, देखो इतना देखना ही नहीं है। 153 कितने हैं, 3, तो 3 डंडे 1 2 3। इसके बाद 154 154 देखना है, 154 को सीधे सीधे काट दूंगा मैं, 154 154 154 ऐसे 154 154 154, ये सब कट ही चुका है, ये 154 ये सब कट ही चुका है। नीचे एक भी नहीं बचा, तो नीचे आने को भी मतलब नहीं बनता अब, नहीं। 154 154 कितना है, 1। अभी देखेंगे 160 160 160 160, और नीचे से सब कट ही चुका, याद रखना नीचे सब कट चुका है। 160 कितना बचे, 2। मैं 2 लाइन खींच दूँगा, ठीक है। ये देखेंगे तो इसे बनाना कैसे, थोड़ा सा बड़ा बन गया, ये क्या करे, यहाँ लड़कियों की संख्या, मिलान चिन्ह, यहाँ बारंबारता, इस प्रकार से करना है आपको, ठीक है। 140 138, ये देखिए 152, ठीक है 153 154 160, योग कर देना, लास्ट में योग लिखना है, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है आपको, योग, ठीक है। अब यहाँ से मिलान चिन्ह में और बारंबारता, यहाँ दोनों से एक साथ देख लो, ठीक है। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, और यहाँ पे आपका है 4, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 1, इसको एक मैथ वाला टाइप का दिखाते हैं, 3 है तो 3, यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है तो 2, और इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में दिए थे कितने विद्यार्थी थे यहाँ पे, 30। वैसे इनको जोड़ोगे तो आपके 30 टोटल ही आने चाहिए, 30 लड़कियाँ ही आनी चाहिए यहाँ पे, इसको जोड़ने के बाद 30। एक और सवाल है आगे, मैं उसमें बताऊँगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा एक बड़ा लिख दिया मैंने, क्या करिए, साफ पेज वाला था ना तो ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 7वां लग गया है आपका, ठीक है। तो पाई का मान 35 दशमलव स्थानों तक नीचे दिया गया है। 35, ये 35 कहते हैं ना, पाई का मान कितना होता है, देखो पाई बराबर 22/7 होता है आपका, और पाई का मान कई बार 3.14 ही लिखते हैं। अब 3.14 बस तो आपको 2 ही अंक दिखाई देते होंगे, लेकिन होता कितना है, 3.14 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 7 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8, इतना लंबा होता है पाई का मान। कितने थे ये, 35 अंक थे आपके, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 अंक तक की बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। 0 से 9 तक कितने अंक आते हैं, इसमें ध्यान से देखना है। तो इसको ऊपर कर देंगे और थोड़ा सा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे लिखेंगे। अब की बार थोड़ा सा पास में आ गया ना, तो अंक, मिलान चिन्ह, बारंबारता, तो यहाँ से आपको ये देखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ऐसे लिख लेना है आपको। अब देखना 0 कितनी बार आया है, ठीक है, 1 कितनी बार आया है, यहाँ पे देखोगे 0 कितनी बार आया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं साथ के साथ आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ, और यहाँ पे मैं साथ के साथ में भर भी दूंगा, ठीक है। तो 0 ध्यान से देखेंगे इस वाले में, अब की बार मैं काट ही दूंगा, 0 0 0 0 एक बार, 0 कितनी बार आएगा, तो मैं 1 बना दूंगा। 2 कितनी बार आएगा यहाँ पे, 2 2 2 2
2 कितनी बार है यहाँ पे? अभी तो 0 के बाद 2 मिला लिया मैंने, 1 देखना था। चलो पहले 2 देख लेता हूँ। 2 2 2 2 2, ठीक है। तो गिनने में आसान रहता है ऐसे कुछ अलग से सिंबल बनाने पर, ठीक है। यहाँ पे 2, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 बना दूंगा। 2 1 2 3 4, ठीक है। 5 एक लाइन क्रॉस लाइन खींच दूंगा। और 1 कितनी बार है ये भी देखना है। 1 1 2, ठीक है। तो ये भी ख़त्म। 1 कितनी बार आया? 2, तो 2 बार लिख दूंगा और 2 बार लाइन खींच दूंगा। 3 कितनी बार आया? 3 ये नहीं गिनना, दशमलव के बाद वाला। ये देखो कह रहा है पाई का मान 0.3 स्थानांक दिया गया है। यहाँ पे जो पाई का मान 35 दशमलव स्थानों तक, ये दशमलव 35 स्थानों तक है, आगे वाला 3 नहीं लेना, ध्यान रखना। तो 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 कितनी बार आया? 6। तो लाइन खींचूंगा। अब 6 बनाऊंगा कैसे? देखो 3 6 कैसे बनाने हैं मुझे बारंबारता में। 1 2 3 4 5 6, और ये 5 था तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से अब देखना 4 कितनी बार आया है? 4 1 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 2 2 2 2 2 2 3 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 बार है, तो 3 लाइन 1 2 3 लाइन। अब 5 देखना कितनी बार है? 5 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 कितनी बार? 4 बार। तो 1 2 3 4 4 लाइन खींच दी। 6 कितनी बार आया है? 6 देखेंगे। 6 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 बार आया है। तो यहाँ 3 लाइन 1 2 3 3 लाइन खींच दी। 7 7 कितनी बार आया है? 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 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 7 कितनी बार आया? 2, तो 2 लाइन खींच दूंगा मिलान चिन्ह में। 1 2 8 कितनी बार आया है? 8 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5, तो 1 2 3 4 और 5वीं लाइन तिरछी चली जाएगी। 9 कितनी बार आया है? देखो सब कचर पचर हो गया, काला पेन आ जाओ। 9 ये रहा। 1 1 2 3, ठीक है। और ये रहा, ये दिखाई दे रहा है, ये रहा 4 1 2 3 4, बाकी सब कट गए हैं। 4, तो 4 बार आया है। 9 कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार से अंक में देखो क्या क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। अंक में थोड़ा सा नीचे कर दूँ इसे मैं, हो गया ना। यहाँ पे मिलान चिन्ह में ये अंक वाला देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे योग लिख देना बेशक, ठीक है। और यहाँ दोनों देख लो, ठीक है। मिलान बराम 1 है तो 1 बार, 2 है तो 2, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, ठीक है। इस प्रकार से सिग्मा FI। अब इनको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा? देखो उसने कितने बोले थे क्वेश्चन नंबर 8 में? 35, तो इन जोड़ने के बाद 35 ही होने चाहिए। अब इसे जोड़ोगे तो इसे 35 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 35 ही आएगा आपका। इस प्रकार से यहाँ से आंसर हो जाता है आपका, और यही दिखाना था। आपकी बार थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ये कोशिश करता है कि इसे, लेकिन उम्मीद है कि आप इसमें से लिख लोगे। आपको बस तो हिंट चाहिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 9वीं के 30, अच्छा हुआ क्वेश्चन 9वीं कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह इस प्रकार लिया गया है। A B B B O B B B A A B, कितनी B B है यार? O B O B B A B A B O A B A B, भाई साहब ABCD भी ढंग से नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो यहाँ पे इन आंकड़ों के लिए बारंबारता वितरण सारणी बनाइए। बारंबारता वितरण सारणी देखो इस प्रकार काफ़ी अच्छे तरह से, देखो इस प्रकार थोड़ा सा छोटा था तो एक में बन गया ये आपका रक्त समूह मिलान चिन्ह A B A B O, ठीक है। A कितनी बार आया है देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7,
बी कितनी बार आया है, बी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला छोड़ गया, 9, कितनी बार, 9। तो कैसे बनाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 9। अब ए बी कितनी बार आया है, ए बी 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा 8, कितनी बार, 8 बार। तो ए बी कितने, 8 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 5 3 8। ओ कितनी बार है, जो बचा खुचा ओ होगा, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार, 6 बार ओ है। तो 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब योग करेंगे इसका, या पास के पास से देख लेते हैं योग करने के बाद कितना आ रहा है आपका। तो 9 अगर इसको दे देता है तो ये 8 तीनों हो जाएंगे, 8 3 को 24, 24 6 30, तो 30 होने चाहिए। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो 30 है यहाँ पे। तो अब यहाँ से भी देख के लिख दो, जोड़ के लिखोगे तो ये फ़ायदा रहता है कि आपका जो एक भी आंकड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। गणित के एक टेस्ट में 33 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। 100 में से देखो किसी को फेल किया कि नहीं, ठीक है। 69 48 84 58 48 73 83। सबसे पहले या तो आरोही क्रम में लिखना है या तो अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। मैंने हर बार कहा है मेरे लिए होता है बढ़ते क्रम आसान होता है, मैं हर बार बढ़ते क्रम में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से दोनों कार्टून गायब हो गए हैं, तो ठीक है, इसे बढ़ते क्रम में लिख लीजिए एक बार। तो मैं सवाल दिखाता हूँ बढ़ते क्रम में कैसे लिखा है मैंने। पहले अंक लिखेंगे बढ़ते क्रम में, तो 48 58 64 66, ठीक है, 69 69 ये, ठीक है, 69 71 73 81 83 और 84, ठीक है। अब इस तरह बारंबार मिलान चिन्ह बारंबारता। अब 48 देखो कितनी बार है यहाँ पे, 48 शुरू से देखेंगे 48 कितनी बार है, 1 2 3 48, 3 बार, 3 लाइन खींच देंगे, 1 2 3, ठीक है। और आपका 58, इसके बाद इससे बड़ा जो था 58, 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3, कितनी है, 3 लाइन, 1 2 3 लाइन खींच दूंगा। 64 देखेंगे इसके बाद, 64 1 2 2 2 2 2 2 3 4, कितनी है, 4 1 2 3 4 66 66 1 2 3 4 5 6 7 7। तो 7 वाला दिखा देता हूँ, 7 वाला कैसे करेंगे हम, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 66 69 1 1 1 1 69 1 69 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 69 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद 71 देखना, 71 कितने यहाँ से, 1 2 3, कितने हैं, 3। तो 1 2 3 लाइन सिंपली खींच दूंगा। 73 73, 1 1 2, कितने हैं, 2। तो कितनी लाइन खींच दूंगा, 2 1 2। अब 81 देखना है, 81 कितने हैं आपके पास, इसके बाद 81 81 सब कटेगा कटा है, 83 81 81 1 1। तो एक डंडा खींच दूंगा। उसके बाद 83 83 83 1 83 2 2 नीचे सारे कट गए, 2, फिर 2 लाइन खींच दूंगा मिलान चिन्ह। फिर 84 1
84 2 और नीचे तो सारे खड़े गए थे तो 2, 84 2, तो इस प्रकार से 84 का 2। ठीक है, अब यहाँ पे योग लिखते हैं, योग लिखना था आपको, योग करेंगे तो कितना आएगा आपका। अब देखो यही आप लिख सकते हैं, इसका आना चाहिए कितना, 33 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी, 33। इनको जोड़ोगे तो 33 ही आना चाहिए, 33 सिग्मा FI। ठीक है, जोड़ना जोड़ सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो लंबी ना हुई हो तो आराम से जोड़ के लिख भी सकते हैं आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है यहाँ पे, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, ये रहा, इस प्रकार से बनाते चले जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है MyCBSE क्लास की वीडियो समझने में काफ़ी आसानी आई होगी। अभी इस अध्याय का पार्ट 2 आना बाकी है। MyCBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।